इस फ्री कोर्स के सबक नंबर 10 में हम इंग्लिश के अल्फाज पढ़ेंगे जो इंग्लिश के लेटर जी से शुरू होंगे। यहाँ पर आपसे दरख्वास्त करते चलें, जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंटरनेट पे आपको चैनल दोबारा ढूंढना ना पड़े। ये आपकी सब्सक्राइब लिस्ट में मौजूद होगा और हम जब भी नया लेसन अपलोड करेंगे आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। जी से शुरू होने वाला पहला लफ्ज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है गो। जी ओ गो। गो का मतलब है जाना। अब चलिए इसकी आवाज सीखते हैं। इसकी आवाज में एक तो जी की आवाज जो ग की आवाज है, ग। आपको याद होगा हमने पिछले लेसन्स में जिक्र किया था कि जी की दो आवाजें होती हैं, एक ग और दूसरा ज, यानी जीम की आवाज और काफ की आवाज। तो यहाँ पर ये ग की आवाज निकाल रहा है, ग। और दूसरी आवाज ओ से पैदा होने वाली आवाज ओ। और उर्दू में देखिए ओ, तो ये बनेगा गो। नाजरीन, यहाँ पे आपको बताता चलूं कि मैं नॉर्थ अमेरिका में सालों से मुकीम हूँ और अंग्रेज़ों के साथ काम करते हुए मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ है। मैंने अंग्रेज़ों के साथ काम करते हुए इनकी अदायगी पर बहुत गौर किया और बहुत कुछ सीखा। इसलिए हम आपसे भी वो नॉलेज शेयर करेंगे जो एशियन ममालिक में हमने सीखा, वो किस तरह से मुख्तलिफ है यहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ बातचीत करते हुए। जैसा कि ये लफ्ज़ ही देखिए, यहाँ ये लफ्ज़ एशिया में गो पढ़ा जाता है। हालांकि गो ठीक है, लेकिन मैंने जब अंग्रेज़ों से इस लफ्ज़ की अदायगी सुनी तो ये उसमें ओ को थोड़ा सा आ करके पढ़ते हैं, जैसा कि गाओ गाओ। वो गो नहीं पढ़ते, वो गाओ, आ की आवाज इसमें लेके आते हैं। इसलिए काफ अलिफ गा और वाओ गाओ। मेरी कोशिश है कि अंग्रेज़ों से सीखी हुई चीज़ें आपके साथ शेयर करूं ताकि हम सबका फ़ायदा हो। तो चलिए अगले लफ्ज़ की तरफ चलते हैं। अगला लफ्ज़ है जैम, जी ई एम, जैम। जैम का मतलब है नगीना। चलिए इसकी अदायगी सीखते हैं। इसमें एक तो जी की आवाज़ है जो यहाँ पर जीम की आवाज़, या इंग्लिश का लेटर जे, उर्दू में जीम, इंग्लिश में जे। तो ये जी असल में जीम की आवाज़ निकाल रहा है, ज। और दूसरी आवाज़ है एम, इसमें एम की आवाज़ है, उर्दू में मीम की आवाज़। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा ई की आवाज़ तो है ही नहीं, फिर ई क्यों इस्तेमाल हुआ? तो इसका जवाब आपको आने वाले लेसन्स में मिल जाएगा। ये खास फार्मूला होता है जिसके तहत अंग्रेज़ों ने हरूफ को तरतीब दिया और अल्फाज बनाए। हमने उन्हीं असूलों को समझना है, फॉलो करना है, लेकिन ये हम पढ़ेंगे आने वाले लेसन्स में। चलिए अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है कैट। कैट का मतलब है हासिल करना। चलिए इस लफ्ज़ की अदायगी सीखते हैं। इसमें एक आवाज़ तो जी की आवाज़ है जो ग है, ग ग। और दूसरी आवाज़ ई और टी से बनने वाली आवाज़ एट, उर्दू में देखिए एट, फिर बनेगा गेट। अब यहाँ पर अंग्रेज लोग टी को टी नहीं बल्कि ठ करके पढ़ते हैं। जब आप इसको गेट कहेंगे तो आपकी इंग्लिश और अंग्रेज़ों की इंग्लिश में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, बल्कि अंग्रेज़ आपकी इंग्लिश सुन के सोचेंगे कि शायद आप इन्हीं के मुल्क में पैदा हुए। तो ये है गेट, ठ, गेट। चलिए अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है जिम। जिम क्या होता है? वो जगह जहाँ वर्जिश की जाती है।
वर्जिश की जगह जिम। अब इसकी आवाज़ में एक आवाज़ तो जिम की है, जी, जिम की आवाज़ निकाल रहा है, जी। और दूसरी आवाज़ एम की है, आई और एम से बनने वाली आवाज़ इम। तो ये बनेगा, ये देखिए इम, तो ये बनेगा जिम, जिम, वर्जिश की जगह। अगला लफ्ज है गाय, GUY, गाय। गाय का मतलब है आदमी। इसका तलफ़ुज़ सीखते हैं। इसमें एक आवाज़ तो ग की है, जो यहाँ पर जी ग की आवाज़ निकालेगा, गा। देखिए गा, जी और ए, गा। ये देखिए काफ अलिफ का। और दूसरी आवाज़ यू और वाई से बनने वाली आवाज़ ए। असल में यहाँ पर हम अगर ए और ई और वाई लगा दें तो ये ए, गाए। और उर्दू में देखिए ए, तो ये बनेगा गा ए, गाए। यहाँ आपको बताते चले, जो स्पेलिंग आपने याद करने हैं वो है GUY। आपने GAAEY याद नहीं करने, ये सिर्फ आपको आवाज़ निकालने के लिए समझाए गए हैं। तो लफ्ज़ है गाय यानी आदमी। अगला लफ्ज़ देखिए, अगला लफ्ज़ है गिव, GIVE, गिव। गिव का मतलब है देना, कोई चीज़ किसी को देना, गिव। इसकी आवाज़ सीखते हैं। इसमें एक आवाज़ तो जी की आवाज़ जो ग की आवाज़ निकालेगा, और इसमें जी और आई से बनने वाली आवाज़ की। ये देखिए गी, काफ और ये की। और दूसरी आवाज़ आई और वी से बनने वाली आवाज़ इव। देखिए व, तो बनेगा गिव, गिव। अब आपका सवाल होगा ई की तो आवाज़ है ही नहीं, फिर गिव में ई क्यों लगाया गया? तो फिर जवाब वही है कि ये कुछ असूल हैं जो हम आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे, जिनके तहत हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाए गए। चलिए अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला लफ्ज़ है ग्लैड, GLAD, ग्लैड। ग्लैड का मतलब है खुश। जैसे हैप्पी है ऐसे ही ग्लैड है, खुश। इसकी आवाज़ सीखते हैं। इसमें एक आवाज़ तो जी और एल से बनने वाली आवाज़ गल। यहाँ पर जी काफ की आवाज़ निकालेगा, काफ और लाम की आवाज़ गल। और दूसरी आवाज़ है एड। यहाँ देखिए ए और डी से बनने वाली आवाज़ एड, उर्दू में एड। तो ये बनेगा गल एड, ग्लैड यानी खुश। मैं कहूँ अगर मैं खुश हूँ तो मैं बोलूँगा मैं खुश हूँ, आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड। ये तो थे हमारे ऐसे आसान लफ्ज़ जिससे आप इंग्लिश के साथ मानूस हो सकें और अल्फाज बनाना सीख सकें। लेसन के बाद आपके लिए होमवर्क। होमवर्क में आपने क्या करना है? सबसे पहले तो वीडियो को बार बार देखकर दोहराना है ताकि अल्फाज के स्पेलिंग आपको याद हो जाए। आपने वीडियो को पास कर करके तमाम अल्फाज एक कॉपी में लिखने हैं, और यही कॉपी आपके लिए कोर्स की किताब बन जाएगी। फ्यूचर में या मुस्तकबिल में जब भी आपको कुछ समझना होगा दोबारा, तो आप या तो वीडियोस देख सकते हैं या कॉपी को दोबारा चेक कर सकते हैं अपने अल्फाज कंफर्म करने के लिए। तीसरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने घर में किसी फैमिली मेम्बर या दोस्त को सब कुछ बताना है जो आपने इस लेसन में सीखा है।
अगर कहीं पर आप भूल जाए तो आप वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। इस तरह करने से ना सिर्फ आप लेसन्स को पका लेंगे बल्कि आप दूसरों के उस्ताद भी बन जाएंगे। न सिर्फ आप सीख रहे हैं बल्कि आप सिखा रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप दूसरों को इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियोस को बार बार देखें, कॉपी बनाएं, उसमें अल्फाज लिखें और घर में फैमिली मेम्बर या दोस्त के साथ प्रैक्टिस करें ताकि आप अल्फाजों के माहिर बन जाएं। अगर सबक के मुताबिक कोई बात है तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जवाब ज़रूर दिया जाए। ये तो था हमारा सबक नंबर 10। अब आपसे मिलेंगे हम सबक नंबर 11 में, जिसमें हम इंग्लिश के लेटर एच से बनने वाले आसान लफ्ज़ सीखेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। नई वीडियो की बर वक्त इत्तला के लिए बराह करम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आप तक वीडियोस की इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आपसे अगले लेसन में।